तो बच्चे आज हमने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 10, 11 कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 11.1 का, एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 5 हुज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड पासेस थ्रू 2,3। मतलब जो सर्कल है वो लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, सॉरी सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो देखो, अगर कोई भी सर्कल है जिसका सेंटर अगर लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो सिर्फ एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी, मतलब h, 0। और वो पास कहाँ से हो रहा है, वो सर्कल जो सर्कल बन रहा है वो पास हो रहा है 2,3 से। तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है जब सेंटर लाई करता है एक्स एक्सिस पे, तो उसकी इक्वेशन होती है x - h का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और अच्छी सी बात है कि इसने रेडियस भी दे रखा है, तो बहुत आसान कर दिया क्वेश्चन। रेडियस ने दे दिया 5 और पास कहाँ से हो रहा है 2,3, मतलब पास हो रहा है 2,3 से, तो मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। तो पुट करते हैं हम जरा 2,3, तो 2 - h का होल स्क्वायर, y की वैल्यू 3 है तो 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 - h का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 - 9, तो ये आ गया 25 - 9 16। 2 - h का होल स्क्वायर, स्क्वायर उधर लेके जाएंगे तो प्लस माइनस 4, ये आ गया 2 - h। अगर मैं एक बार पॉजिटिव लूँ, ठीक है, पॉजिटिव ले रहा हूँ मैं एक बार और एक बार नेगेटिव ले रहा हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी, 2 उठा के इधर लेके जाएं तो h की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस, इधर लेके जाएंगे तो ये +2 हो जाएगा, तो h की वैल्यू आ जाएगी -2। और यहाँ से h की वैल्यू देखें तो -h की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -6 और ये h की वैल्यू आ जाएगी 6। तो हमें पता है अगर 2,3 से पास हो रहा है सर्कल और सेंटर लाई कर रहा है x एक्सिस पे, तो क्या ये रेडियस हो सकता है? अब खुद सॉरी ये सेंटर हो सकता है। ये सेंटर हमारे पास कहाँ बनाना होगा, सर्कल का सेंटर यहाँ बनाना पड़ेगा हमें -2,0 पे, और हमें पास कराना पड़ेगा समथिंग, और रेडियस कितना है इसका 5, तो मे भी पास हो सकता है। तो देखो हमारे पास h की वैल्यू ये है और हमारे पास h की वैल्यू -2 है, h की वैल्यू 6 है, तो हमें कहाँ पुट करना है, सिर्फ स्टैंड इसी इक्वेशन में पुट करना है हमें सिंपली। तो मैं h की वैल्यू 6 पुट कर रहा हूँ, तो x - 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या है 5, तो ये 25 हो जाएगा। ये हो गया, इसको ओपन कर लेना इक्वेशन को। और दूसरे h की वैल्यू क्या है -2, तो x + 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन है जो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू 0, 0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट a एंड b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो देखो जो सर्कल है वो पास हो रहा है ओरिजिन से, तो ये इसका इंटरसेप्ट है, ये a, 0 है और ये 0, b है। और जो सर्कल है वो पास हो रहा है इन तीनों पॉइंटों से। तो जब सर्कल तीनों पॉइंटों से पास हो रहा है तो ये तीनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई भी करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो जनरल इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, वो x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 होती है। इसमें g की वैल्यू भी है और हमारे पास हमें g की वैल्यू, f की वैल्यू और c की वैल्यू निकालनी है। तो सर्कल पास हो रहा है तीनों पॉइंटों से, तो ये तीनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो पहले हम 0, 0 पुट करेंगे। जैसे ही 0, 0 पुट करेंगे, पहले हम पॉइंट O पुट करेंगे, ये A है और ये B है। जब 0, 0 पुट करेंगे, देखो सारे 0 हो रहे हैं, तो C = 0 आ गया। अब मैं a, 0 जब पुट करूंगा यहाँ पे a, 0, तो x की वैल्यू a, 0 पुट कर रहा हूँ मैं a पॉइंट, तो ये a² y 0 हो चुका है। यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे तो 2ag, ये भी 0 और c की वैल्यू भी 0 है, तो मैं इसको 0 लिखा। समझ आ गया? मैंने यहाँ पे a पुट कर दिया, ये भी 0, यहाँ a की वैल्यू पुट करेंगे तो 2ag, y की वैल्यू 0, तो ये 0 और c की वैल्यू ऑलरेडी 0 आई गई है। तो यहाँ से अगर मैं g की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो ये आएगा -a², तो g की वैल्यू आएगी -a² अपॉन में 2a, कट गया तो -a/2, ये g की वैल्यू आ गई। अब हम b निकालेंगे यहाँ पे 0, b पे, तो अब मैं 0, b पुट करूँगा तो ये 0 + b² + 0 प्लस यहाँ पे 2fb, और ये तो c तो 0 ही है। और अगर मैं यहाँ से f की वैल्यू निकालूंगा तो -b/2 आ जाएगा। तो हमारे पास a की वैल्यू, हमारे पास अब g की वैल्यू भी है, f की वैल्यू भी, c की वैल्यू भी है। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है हमारे पास वो क्या बन जाएगी, x² + y² प्लस g की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे,
कि 2 इंटू में g की वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास -a/2, तो -a/2 इंटू एक्स और -2 f की वैल्यू क्या है -b/2 और c की वैल्यू 0 है, कट गया यहाँ से ये। तो आप देख सकते हो x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू 0। ये आपको लर्न भी कर सकते हो, ये कई जगह यूज भी हो जाती है इक्वेशन, तो आपको ये लर्न रखना है, ठीक है। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर 2,2 एंड पासेस थ्रू 4,5। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। जो सर्कल है इसका सेंटर है वो 2,2 है, जिसका सेंटर है मतलब 2,2 मतलब h, k की वैल्यू दे रखी है, और उसका जो पास हो रही है मतलब x, y की वैल्यू जो कह सकते हैं हम वो है 4,5। तो इसकी इक्वेशन हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आपको समझ आ रहा होगा, इसमें कंफ्यूज हो रहे होगे कि हमें कब ये वाली इक्वेशन यूज करनी, कब ये वाली। देखो जब भी सारे पासिंग पॉइंट पासेस थ्रू 3 पॉइंट पासेस थ्रू 4 पॉइंट्स, तो आपको ये वाली इक्वेशन का यूज करना है, जिसमें आपको पासिंग पॉइंट भी दे रखा हो और सेंटर भी दे रखा हो डायरेक्ट, तो आप ये वाली इक्वेशन यूज करोगे, ठीक है, समझ आ गया। तो अब देखो हम पासिंग पॉइंट क्या है, हमें इसमें सेंटर तो दे ही रखा था, हमें चाहिए क्या था, सिर्फ रेडियस, ठीक है। इक्वेशन निकालने के लिए हमें चाहिए क्या था, सिर्फ रेडियस निकालना था। तो हम क्या करेंगे, अब पुट करेंगे, तो हम पुट करेंगे x की वैल्यू 4 है, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 13, आर की वैल्यू 13 आ जाएगी क्योंकि रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अब हम इक्वेशन निकाल देंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू √13 का होल स्क्वायर। तो यहाँ जा जाएगा 13 और इसको ओपन कर सकते हो आप, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर और y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपको समझ आ चुका है, तो समझ आ गया, आपको इसे ओपन कर लेना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, डज द पॉइंट इनसाइड लाई ऑन द, अगर देखो हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, अगर 25 से लेस होता है तो इनसाइड होगा, 25 से ग्रेटर आएगा तो आउटसाइड होगा, और 25 के इक्वल हो गया हमारे पास तो ये ऑन द होगा, मतलब उसी पे लाई कर रहा होगा। तो x की वैल्यू 2.5 का होल स्क्वायर माइनस 2 तो 6.25, y की वैल्यू दे रखी 3.5 तो 12.25, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 18.5025। तो आप देख सकते हो लेस है तो कहाँ लाई करेगा, इनसाइड, तो इसका आंसर है इनसाइड, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल के वीडियो में हम पैराबोला देखेंगे।